हाय। रिसेंट टाइम में इंडिया में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बहुत ही तेजी से बढ़ा है। आज हर एक कॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कुछ नया इनोवेटिव करना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आज 90% से ज्यादा स्टार्टअप जो शुरू होते हैं वो अपने स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं। इसके और न जाने कितने ऐसे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी जर्नी को स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं और इनका मुख्य रीजन है सही नॉलेज ना हो पाना। आज के इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी क्या होता है, इनकी क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और हम इसे पास से भी और हम इसे पास्ट से भी रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप्स को देखेंगे कि वह कैसे बिल्ड हुआ और आज फंड की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों इतनी जरूरी हो गया है फंड रेज करना किसी भी स्टार्टअप कंपनी को। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अपना स्टार्टअप जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो शुरू करते हैं। एक बूटस्ट्रैप कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो 100% सेल्फ फाइनेंस्ड होता है। मींस इस कंपनी की जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो को फाउंडर खुद ही करते हैं और इनकी जो भी डे टू डे खर्चे होते हैं जैसे टीम की सैलरी, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में वो या फाउंडर्स और कस्टमर जो इनके प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करते हैं वो देते हैं। इसमें कोई भी एक्सटर्नल मनी जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, वीसी फंड्स नहीं होता है। उन्हें हम जनरली बूटस्ट्रैप कंपनी कहते हैं। अगर हम इनकी एडवांटेजेस की बात करें तो इनके कुछ एडवांटेजेस हैं जैसे 100% ओनरशिप होना, क्विक डिसीजन मेकिंग पावर, तुरंत ही कोई भी डिसीजन ले सकना, प्राइवेसी रहना और साथ ही में यह भी कहा जाता है कि जो बूटस्ट्रैप कंपनी होती है वो अपने रियल बिजनेस डेवलपमेंट में फोकस कर पाते हैं। मींस वो नंबर्स के पीछे नहीं जाते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ऐसा देखा जाता है कि यह कंपनियां अननेसेसरी फाइनेंशियल रिस्क लेती है। जैसे अगर वह कंपनी अपने इक्विटी को दे करके अगर कुछ रिस्क कैपिटल रेज करता है तो वो सिर्फ इक्विटी ही नहीं दे रहा है, अपना जो रिस्क है उसे भी डाइवर्ट कर रहा है, अपने इक्विटी को भी डाइवर्ट कर रहा है। अगर हम इसे पास्ट से रिलेट करने की कोशिश करें जो 60s, 70s, 80s, 90s में जो स्टार्टअप हुआ या 2000 से पहले कुछ स्टार्टअप्स को अगर हम देखते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लेकिन वह उतने ज्यादा मार्केट में फंड रेज करने के लिए नहीं जाते थे। बट 2014 की बाद से मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि आज आज हर एक स्टार्टअप की नेसेसरी बन गई है फंड रेज कर पाना। आखिर क्यों फंड रेज करना इतना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम पे। तो हम इसे सिंपल एग्जांपल के साथ समझने की एक कोशिश करते हैं। जो स्टार्टअप 90s के आसपास में हुआ, 1990s में हुआ या उनके आसपास हुआ, उन कंपनियां फंड के पीछे नहीं जाती थी। उसका एक यह मुख्य रीजन है कि एक्चुअल में उस समय फंड की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। उस समय कोई भी वीसी नहीं होता था, एंजल इन्वेस्टर नहीं होता था जो इन्वेस्ट करने चाहते थे इनकी इन कंपनियों के ऊपर में, और कंपटीशन भी बहुत ही कम था। मींस टेक्नोलॉजी का एक लिमिटेशन था उस समय पे। तो किसी भी कंपनी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था उस समय में कि मार्केट में बहुत ही तेजी से एक्सपैंड कर पाना। रिस्क लेने की कैपेसिटी उस समय में कम थी आज के तुलना में। आज टेक्नोलॉजी यह एडवांटेजेस दे रही है कि आप एक ही दिन सेम डे को अपने प्रोडक्ट को मल्टीपल और पेन इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। पास्ट में अगर दो कंपनियां दो अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट होती थी, जैसे अगर एक कंपनी मुंबई में स्टार्ट हुई और एक कंपनी बैंगलोर में स्टार्ट हुई तो इन दोनों को आपस में compete करने के लिए और एक दूसरे के मार्केट में एंटर करने के लिए मिनिमम 5 से 7 साल समय लगता था। लेकिन आज के टाइम पे एक स्टार्टअप जो मुंबई से है वो सेम डे को बेंगलोर में भी लॉन्च हो सकता है और बेंगलोर वाला स्टार्टअप भी मुंबई में लॉन्च हो सकता है। यहाँ पे जब अगर किसी इनमें से किसी अगर एक के पास फंड्स नहीं है और
उतनी रिसोर्सेस नहीं है क्विकली और तुरंत अलग मार्केट में जाने का, तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा compete कर पाना उन कंपनियों के साथ में जिनके पास पैसे हैं। अगर किसी को तेजी से ग्रो करना है, कस्टमर को एक्वायर करना है, तो उनको लिए फंडिंग आज एक जरूरत बन चुकी है। मार्केट में ग्रो करने के लिए रिस्क को कम करने के लिए और कस्टमर को सर्व करने के लिए फंडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और फंड रेज करने का और यह कारण एक यह भी है कि जब कोई कंपनियां फंड रेज करती है तो उन्हें सिर्फ फंडिंग ही नहीं मिलती है, साथ में उन्हें मिलता है स्मार्ट मनी, स्मार्ट पीपल और लोगों का नेटवर्क, जो नेटवर्क उनको एक अच्छा बिजनेस देता है और लोगों तक रीच आउट करने में मदद करती है। लास्ट में हम यह डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपको अपने स्टार्टअप को बिल्ड करना है तो आपको कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो इनका देखिए, यह बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। पास्ट में कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो वह एक बूट स्ट्रैप कंपनी ही होती है। आप दुनिया की किसी भी कंपनी को देख लीजिए, वो जब शुरू हुआ तो एक बूट स्ट्रैप कंपनी हुआ। फंड जो भी उनका लगा इनिशियली वो फाउंडर और उनके फैमिली मेंबर्स ने ही दिया। बाद में बाद में उन्होंने मार्केट से अलग अलग सोर्सेस से फंड लिया है। अगर आप एक स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा है, जैसे R&D पे, स्पेस टेक्नोलॉजी पे या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे पे अगर आप काम करते हैं जहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करने में ही 3 से 4 साल का समय लग सकता है, तो वहाँ पे फंड रेज करना एक बहुत ही जरूरी बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री है जहाँ पे फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, जैसे एग्रीकल्चर में या फिर मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स एक्सेट्रा में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे एक फाउंडर खुद ही फंड कर सकता है। साथ ही में यह डिपेंड फाउंडर के ऊपर भी करता है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना रिस्क ले सकता है, कितनी फंड वो खुद से लगा सकता है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके मिल करके यह तय होता है कि वह कंपनी फंड रेज करेगा या नहीं करेगा। लेकिन फंड रेज करना इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि वह कंपनी सक्सेस ही होगा। पास्ट में ऐसी कई सारी कंपनियां फेल हो चुकी है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने टाइम पे रेज किया था, जैसे फेल हो गया था, जैसे बायजू, एक $1 बिलियन कंपनी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करने के बाद भी आज मार्केट से आउट है। और ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जैसे जिन्होंने जीरो इक्विटी डायलूट किया, जीरो फंडिंग पे भी आज प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है करोड़ों में। और ऐसी कई कंपनियां हैं जिन्होंने जीरो फंडिंग पे भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में प्रॉफिट जनरेट कर पाया, जैसे जीरोधा, जोहो। बट इनकी नंबर बहुत ही कम है आज कंपेयर करें तो। पास्ट में इनके नंबर ज्यादा थे क्योंकि उस समय भी फंडिंग की अवेलेबिलिटी नहीं था। लेकिन आज जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे compete करने के लिए और लार्जर ऑडियंस तक जाने के लिए, स्केल करने के लिए फंडिंग एक बहुत ही नेसेसिटी बन चुकी है स्टार्टअप्स को। तो आज के इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश किया कि एक बूटस्ट्रैप कंपनी क्या होती है, इसकी एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पास्ट के कुछ एग्जांपल से हमने इसे कनेक्ट करने की कोशिश भी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होल स्टार्टअप इकोसिस्टम की। एक स्टार्टअप क्या होती है, उनके क्या स्टेजेस होता है और वो क्या-क्या सोर्सेस है जहां से वो फंड रेज कर सकते हैं। और हम यह भी डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज पे उस कंपनी को कहां से फंड रेज करना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो को मिस ना करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना व्यू कमेंट में दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।